दोस्तों आज रूस का यूक्रेन पर हमला करते हुए पूरे 11 दिन बीत चुके हैं और तबाही का मंजर वैसे ही जारी है। तो बड़ी जानकारी ये कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं। लुहांस्क थर्मल पावर प्लांट पर रूस ने हमला किया है। इन 11 दिनों में ना जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ना जाने कितनी फैमिलियां बर्बाद हो गई और लाखों लोगों का घर और उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी में कमा करके बनाई थी वो चंद दिनों में बर्बाद हो गई और अपनी जान बचाने के लिए अपना घर और अपना देश छोड़ करके भागना पड़ रहा है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो रहा है, उनकी माँ उनकी जान बचाने के लिए उनको लेकर के इधर उधर भटक रही हैं और इतना सब कुछ हो गया सिर्फ 11 दिनों में। बच्चा रोता हुआ नजर आ रहा है। हम अपने पापा को कीव में छोड़कर जा रहे हैं। मेरे पापा यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों होती है जंग? लोग क्यों अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों को मारने पर तुले होते हैं? इसके जवाब दो हो सकते हैं। पहला, दूसरे देश पर कब्जा कर लेना और उस पर जबरन अपना अधिकार प्राप्त कर लेना, और दूसरा, दुनिया को बताना कि वो कितने ज्यादा पावरफुल देश हैं। वैसे उनकी इस घोषणा का मतलब ये कतई नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग शुरू हुई है इसकी असली वजह क्या है। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी सोवियत संघ खत्म होने के बाद, जब रूस और यूक्रेन के साथ में अन्य देश भी अलग अलग गणतंत्र देश बने और इन सभी की अलग अलग सरकारें बनी, अर्थव्यवस्था और कानून बने। लेकिन यूक्रेन के कुछ लोग खुद को रूस से ज्यादा जोड़ पाते थे और पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्च 2014 में दक्षिणी यूक्रेन के क्रिमिया शहर पर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और कुछ ही महीने बाद रूस समर्थ अलगाववादियों ने डोनबास शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इस पर यूक्रेन और पश्चिमी देशों का कहना था कि अलगाववादियों को रूस द्वारा सैनिकों की मदद दी गई थी। हालांकि मॉस्को इससे इनकार करता था और यूक्रेन की सरकार ने 2014 में इस पर प्रतिशोध भी किया, जिसके बाद 2014 और 2015 में ये विवाद पूरी तरीके से युद्ध में तब्दील हो गया, जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों 2015 में युद्ध समझौते द्वारा रोक तो दिया गया, लेकिन इसके बाद में भी संघर्ष जारी था, जिससे कि डोनबास क्षेत्र के कुछ लोगों को रूस या फिर यूक्रेन के कुछ छोटे शहरों में अपनी शरण लेनी पड़ी और रूस ने दिमाग लगा करके डोनबास क्षेत्र के कुछ लोगों को अपने द्वारा रूस का पासपोर्ट भी दे दिया। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे इसमें आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की बात नहीं है दोस्तों, इससे मॉस्को और यूरोपियन के भी रिश्ते दांव पर लगे थे और अन्य देश जर्मनी और फ्रांस इसको समझौते के तौर पर मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों रूस के पश्चिमी देश लगातार क्रिमिया पर कब्जे की आलोचना भी कर रहे थे और यूक्रेन के सहयोगियों की तब से हार्टबीट बढ़ी हुई थी, लेकिन रूस की सनक के आगे कुछ भी नहीं हो पाया और उसने आखिरकार हमला कर ही दिया, जिससे कि युद्ध शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों रूस के प्रधानमंत्री का एक सपना है अखंड रशिया बनाने का, जो कि बिना यूक्रेन पर कब्जा किए उनका सपना पूरा नहीं हो सकता और वो किसी भी हालत में यूक्रेन को अपने अंडर में लेकर के अखंड रशिया बनाना चाहते हैं। अखंड रशिया बनाने के अपने मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। आपने अखंड भारत के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस बीच में वो ये चीज बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप जबरन किसी पे कब्जा तो कर सकते हो, लेकिन उसके दिल में अपने देश के लिए प्रेम कहां से पैदा करोगे। और मुझे नहीं लगता है जिन्होंने अपना घर खोया है, जिन्होंने अपनी फैमिली खोई है, वो किसी भी हालत में रशिया को दिल से अपना पाएंगे। और ये चीज जग जाहिर है कि यूक्रेन के दिल में रशिया के लिए कितनी ज्यादा नफरत पैदा हो चुकी है। तो दोस्तों रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद में भी फायदा तो नहीं होगा, हालांकि नुकसान ही होगा, लेकिन अब उसकी ख्वाहिश सनक बन चुकी है और वो किसी भी हालत में यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है। अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि क्या होता है। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।